एक चुड़ैल अपना रूप सुंदर औरत के रूप में बदल लेती है। वो हाईवे के किनारे पिज्जा शॉप के बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती है। एक आदमी अपनी कार चलाता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। वो औरत उस आदमी की तरफ इशारा करती है। तभी उस आदमी की नजर उस सुंदर औरत पर पड़ती है। अरे वाह, ये सुंदरी इतनी रात गए हाईवे पर क्या कर रही है? और ये मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही है? लगता है मुझे देखकर ये इम्प्रेस हो गई है। वो आदमी अपनी कार उस औरत के आगे आकर रोक लेता है। साहब, यहीं पास में मेरी पिज्जा शॉप है। वहाँ पर एकदम फ्रेश पिज्जा मिलते हैं। आपको हमारी शॉप के पिज्जा ट्राई करने चाहिए। वो आदमी उस औरत की बात मान लेता है और वो औरत उसे अपनी पिज्जा शॉप पर ले आती है। साहब, बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म फ्रेश पिज्जा लेकर आती हूँ। कुछ देर में वो औरत पिज्जा लेकर आ जाती है। वाह, खुशबू तो लाजवाब है। अब देखते हैं स्वाद भी आपकी तरह लाजवाब है कि नहीं। वो आदमी पिज्जा खाना शुरू करता है। जैसे वो आदमी पिज्जा खा लेता है, तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल का असली रूप देखकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। कौन हो तुम? मैं मूर्ख हूँ जो यहाँ आया हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। जाएगा तो तू जरूर, मगर मेरा भोजन बनने। अब मैं देखूंगी तेरा स्वाद लाजवाब है कि नहीं। पिज्जा खाने की वजह से उस आदमी का शरीर काम करना बंद कर देता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है। वो आदमी अब चुड़ैल के वश में आ चुका था। चुड़ैल उस आदमी को खींचते हुए अंदर ले जाती है। कुछ दिन बाद रोहित और मोहित नाम के 2 दोस्त एक कार में उसी हाईवे से गुजर रहे थे। हाईवे पर चलते हुए उन्हें वही पिज्जा शॉप का बोर्ड दिखता है। ये देखकर वो अपनी कार उस रास्ते की तरफ मोड़ लेते हैं। चुड़ैल एक पेड़ पर बैठकर उनकी कार को अपनी पिज्जा शॉप की तरफ जाता हुआ देख रही थी। कमाल है, आज तो शिकार खुद ब खुद ही जाल में फंस गया, और वो भी 2-2। अब मैं जल्दी से शॉप पर जाकर पिज्जा बना देती हूँ। इससे मेरा समय बचेगा उन दोनों को अपना शिकार बनाने में। उस रास्ते के चारों तरफ घना जंगल था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ना वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कोई दूर दूर तक इंसान नजर आ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद एक बूढ़ा आदमी उनकी कार के आगे आ जाता है और मोहित उस बूढ़े आदमी को देखकर झटके से ब्रेक लगाता है। ये देखकर मोहित और रोहन कार से बाहर निकलते हैं। रोहन बूढ़े आदमी को कहता है, लौट जाओ यहाँ से। तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ। अगर तुम इस रास्ते से आगे गए तो तुम दोनों का वापस लौट पाना मुश्किल है। लगता है इन बाबा के दिमाग का फ्यूज थोड़ा ढीला हो गया है। उनकी बातें सुनकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ये तो बिल्कुल हॉरर फिल्म के डायलॉग जैसे बातें कर रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। मूर्ख बालक, तू मेरा मजाक बनाता है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बाबा जी, आप सामने से हट जाइए। मोहित की बातों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। रोहन की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी उनके सामने से हट जाता है। मोहित और रोहन अपनी कार में बैठ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पिज्जा शॉप दिखती है। वो अपनी कार उस पिज्जा शॉप के आगे आकर रोक लेते हैं और पिज्जा शॉप में जाते हैं। रोहन कुर्सी पर बैठते ही मोहित के कान में कहता है, मोहित, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। यहां मुझे कोई देख भी नहीं रहा। और तुझे याद नहीं, उन बाबा ने भी हमें आगे जाने से मना किया था। यार, चलते हैं यहां से। अरे रोहन, तू इन सिर फिरे बाबा की बातों में आ गया। तू टेंशन ना ले, मैं हूं यहां पर। रुक, अभी मैं आवाज देता हूं किसी को। अरे सुनो भाई, कोई है यहां पर? वो चुड़ैल एक औरत के रूप में बदलकर उन दोनों के सामने आती है। जी साहब, आप अपना ऑर्डर दीजिए।
हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से 2 लार्ज पिज्जा ले आओ। ठीक है साहब, मैं अभी गर्मा गर्म फ्रेश पिज्जा लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में वो औरत 2 पिज्जा लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। पिज्जा टेबल पर आते ही मोहित उसे खाना शुरू कर देता है। रोहन की नजरें उस औरत के पैरों की तरफ पड़ती है। उस औरत के पैर उल्टे थे। ये देखकर रोहन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो मोहित को बाहर चलने का इशारा करता है, मगर मोहित पिज्जा खाने से चुड़ैल के वश में आ जाता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है। जब रोहन मोहित की आंखें देखता है तो रोहन और ज्यादा डर जाता है। मोहित, यार तेरी आंखों को क्या हो गया? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? चल खड़ा हो और यहां से चल। मैं यहां से नहीं जाऊंगा और तू भी यहां से नहीं जाएगा जब तक तू ये पिज्जा नहीं खाएगा। प्लीज यार मोहित, चल यहां से। ऐसे आवाज बदल के मुझे और न डरा। रोहन जैसे ही बाहर जाने के लिए कुर्सी से उठता है, तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उस चुड़ैल का चेहरा देखकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरना तो तुझे वैसे भी है। अपनी जगह पर बैठ जा और इस पिज्जा को जल्दी से खा, नहीं तो तेरी जान मैं तेरे दोस्त से पहले लूंगी। रोहन डरता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और वो पिज्जा का एक पीस उठाता है। डर की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी रोहन उस पिज्जा को दूर फेंकता है और दौड़ता हुआ बाहर अपनी कार की तरफ जाता है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और कार स्टार्ट करके वहाँ से हाईवे की तरफ चलने लगता है। चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। ये देखकर रोहन अपनी कार की स्पीड और तेज कर देता है। तभी रोहन को एक मंदिर दिखता है। ये देखकर वो अपनी कार उस मंदिर की तरफ मोड़ लेता है। रोहन को मंदिर की तरफ जाता देख चुड़ैल वापस लौट जाती है। मंदिर पहुंचते ही रोहन अपनी कार रोकता है और दौड़ता हुआ मंदिर में जाता है। मंदिर में रोहन को वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे रास्ते में मिले थे। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरे दोस्त की जान को खतरा है। वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी और मेरे दोस्त को भी मार डालेगी। तू चिंता मत कर बालक, मैं तेरी मदद करूंगा। ये भगवान का घर है, यहाँ तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बूढ़ा आदमी रोहन को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद वो रोहन को बताता है, 10 साल पहले वो पिज्जा शॉप सुमन नाम की एक औरत की थी। गांव के सरपंच ने जलन की वजह से उसकी पिज्जा शॉप में आग लगा दी और सुमन उस आग में जलकर मर गई। तब से वो चुड़ैल लोगों का शिकार कर रही है। डर के कारण एक एक करके गांव के लोग गांव छोड़कर जाने लगे और सरपंच भी गांव छोड़कर चला गया। उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब वो सरपंच की मौत अपनी आंखों से देखेगी। वो बूढ़ा आदमी रोहन को सरपंच की तरह कपड़े पहनाता है, धोती कुर्ता और सर पर पगड़ी। रोहन सरपंच की तरह कपड़े पहनकर उस बूढ़े आदमी के साथ पिज्जा शॉप के बाहर खड़ा हो जाता है। जैसी वो चुड़ैल रोहन को देखती है तो उसे लगता है कि सरपंच उसके सामने खड़ा है। ये देखकर चुड़ैल पिज्जा शॉप से बाहर आती है। आखिर तू आ ही गया इस गांव में। अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। ये कहते ही वो चुड़ैल रोहन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी बाबा उस चुड़ैल का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और इतने में रोहन अपनी जगह अपने जैसे दिखने वाले पुतले को रख देता है और उसमें आग लगाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। चुड़ैल उस पुतले को जलता देख खुश होने लगती है। आखिरकार ये दिन आ ही गया। देख, तू खुद ही आग में जलकर मर रहा है। अब मैं शांति से मुक्ति ले पाऊंगी। चुड़ैल को लगा सरपंच उस आग में जल रहा है। ये देखकर उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मोहित और बाकी लोग भी उस चुड़ैल के वशीकरण से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह उस चुड़ैल का साया उस गांव से हमेशा के लिए चला जाता है।